बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी हरारत की जो खसूसियात हैं किसी मवाद पर उसके मतलब। न्यूमेरिकल नंबर 7.1 है, इसमें है जी द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, यानी इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल दर्जा हरारत होता है ना, वो फ़ारेनहाइट स्केल में, टेम्परेचर के स्केल होते हैं ना, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन स्केल है, यानी 3 ये स्केल लिए जाते हैं। तो जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसमें उसका जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो डाटा में हम क्या लिखेंगे जी, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दिया हुआ है हमें, ठीक है, टी, और साथ में हम छोटा सा एफ लिख लेते हैं ताकि इससे पता चले कि ये फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो इसको हमने यानी टेम्परेचर जो सेल्सियस में है इसमें कन्वर्ट करना है, और इस टेम्परेचर को हमने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। यानी 3 टेम्परेचर के स्केल हैं, एक में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, और उसको हमने बाकी जो 2 स्केल हैं सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास जो फार्मूला होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। तो ये इसका एक रिलेशन बना हुआ है टेम्परेचर सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस 5/9, फ़ॉरेन में हमें दिया हुआ टेम्परेचर 98.6 -32। अब इसमें से 98.6 में से 32 को निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 5/9, इसको माइनस करने से ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, माइनस कर लेते हैं 98.6 -32, तो ये हमारे पास आ रहा है 66.6। अब इसको 5 से करना है हमने मल्टीप्लाई और 9 से करना है डिवाइड। तो मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं यहाँ पर ही, तो ये हमारे पास 333 आ रहा है डिवाइड बाय 9। तो 9 पे डिवाइड करने से ये क्या आ रहेगा, 37। ठीक है जी, सेल्सियस। तो ये 37 जो डिग्री सेल्सियस में आ गया है। ठीक है, अमूमन हमें पता है कि सेल्सियस में जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 होता है। नेक्स्ट इसको हमने केल्विन में भी करना है, तो चलिए नेक्स्ट आगे केल्विन में कर लेते हैं। तो स्टूडेंट केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस में आ चुका हुआ है। ठीक है, इसमें जस्ट हमने 273 को ऐड कर देना यानी इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। ठीक है जी, तो चलिए साथ में इधर केल्विन भी लिख देते हैं। तो इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है अभी हमने निकाला 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, प्लस 273, जस्ट इसको ऐड करना है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। तो ऐड कर लेते हैं जी, 37 प्लस 273, तो ये हमारे पास 310 आ रहा है, क्योंकि ये साथ में केल्विन है, तो केल्विन यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन। ओके जी, टेम्परेचर इन सेल्सियस भी कंप्लीट हो चुका हमारा और टेम्परेचर इन केल्विन भी हमारा आ गया है। न्यूमेरिकल नंबर 7.2 है स्टूडेंट, इसमें क्या कहा गया है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम। यानी कि ये जो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट थर्मामीटर हो तो उनकी रीडिंग जो है वो सेम हो जाए, वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा। ठीक है, यानी जिस पर दोनों की जो रीडिंग है, दोनों थर्मामीटर की रीडिंग जो है वो सेम आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या है, हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है ना, ठीक है, इसको लिखना है डाटा के अंदर, जो पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने उससे सॉल्व किया। तो वो क्या होता है जी, ये हमारे पास आता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 और साथ में टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने जो है वो टी सी एक साइड पर रखा हुआ था, तो ये 32 इस तरफ आके माइनस, और ये 9/5 उल्ट होके 5/9 था, क्योंकि उसमें हमें इसकी ज़रूरत थी, इसके मुताबिक अरेंज किया हुआ था। तो चले, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया इनका। तो इस रिलेशन का मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है इसको हम जस्ट फ़ारेनहाइट से शो कर सकते हैं, और 9/5
और ये टेम्परेचर जो सेल्सियस है इसको जस्ट सी से, और ये 32। ओके जी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। तो अब हमने करना ये है कि ये जो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल के थर्मामीटर हैं, ठीक है, इनकी रीडिंग सेम आए, वो टेम्परेचर हमने फाइंड करना है कि किस पर इनकी रीडिंग सेम होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को इक्वल देखना है कि यह कहाँ पर इक्वल है, किस टेम्परेचर पर इक्वल है। अगर ये इक्वल है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब है फ़ारेनहाइट की जगह पर मैं सेल्सियस को इनपुट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे एफ है, वहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी इज इक्वल टू 9/5 और ये सी प्लस 32। अब पूरी इक्वेशन में जो है वेरिएबल के तौर पर सेल्सियस स्केल है तो वो सेम आ चुका है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज को है निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे जी, ये जो 9/5 है, सी इसको इस तरफ ले आए तो माइनस हो जाएगा, यानी सी माइनस 9/5, और सी साइड पे लिखें या ऊपर लिख लें, एक ही बात है, ठीक है, इज इक्वल टू 32। इसका बन जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम करने से, क्योंकि ये ही डिनोमिनेटर है तो 5 ही एलसीएम आएगा, और इस सी का डिनोमिनेटर नहीं है तो 5 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके 5c हो जाएगा। इसी तरह इसका डिनोमिनेटर है तो 5 को 5 पे डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा। 1 को 9c से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9c ही आ जाएगा। तो दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं, अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू आप बेशक वही लिख लिया करें, 32। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस, 9c में से ये 5c को निकाल दें तो -4c डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 32। तो 5 क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होना है, तो -4c इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 5, तो -4c एज इट, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, चले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास 160 आ रहा है, 160। अब ये जो -4 है, ठीक है, सी के साथ तो मल्टीप्लाई है ना, ठीक है, सी के साथ मल्टीप्लाई है तो -4 इस तरफ जाके डिवाइड होगा, सी इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय -4। तो इस पे डिवाइड कर दे 4 को, यानी 160 डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है जी 40। अब क्योंकि देखें ये ना डिनोमिनेटर में एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, ठीक है, तो एक वैल्यू अगर माइनस की हो तो आंसर माइनस में आता है। तो क्या आया था, 14 आया था, तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वो वैल्यू है जिस पर चाहे सेल्सियस थर्मामीटर था या फ़ारेनहाइट थर्मामीटर था, इनकी रीडिंग जो है वो सेम आएगी। किस पर, टेम्परेचर पर, -40 टेम्परेचर पर। न्यूमेरिकल नंबर 7.3 है, इसमें है जी कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो ये बिल्कुल ये वाला न्यूमेरिकल और जो पहला न्यूमेरिकल था 7.1 बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास ये टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, डाटा में ये हम लिख लेते हैं जी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसमें हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस में एक ये फाइंड करना है, और एक टेम्परेचर हम जो है वो केल्विन में जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है वो फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने किया था ना, उसमें मैंने बनाया जो है वो डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया था, यानी DC इस तरफ लिखा था और ये माइनस में, और ये 5/9 था। तो इस दफ़ा मैंने सीधा लिख के ना एक दफ़ा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। तो 32 को इस तरफ ले आए तो ये क्या आ जाएगा, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32। अब ये जो 9/5 है इसको इस तरफ ले आएंगे क्योंकि हमें टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है, तो एक तरफ सिर्फ ये रहना चाहिए। तो जब ये इधर आएगा तो 5 डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा, इट्स मीन कि ये उल्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5/9, क्योंकि दोनों से अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 हम ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि 5/9 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर पीछे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इन सेल्सियस बच रहा है। तो पहले न्यूमेरिकल में मैंने जस्ट ये लिखा था, कैसे कि टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। तो आप बेशक डायरेक्ट ये लिख के जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह लिख के अरेंज करें। ओके जी, तो जस्ट अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 5 इधर आ जाएगा, उसके बाद हम इसका सेल्सियस में फाइंड कर लेते हैं। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमारा क्या था जी 5 -32। तो इसको प्लस माइनस करते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करके 9 पे डिवाइड कर देंगे। तो चलें इसको 32 में से 5 को माइनस करेंगे ना, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देंगे।
तो यहाँ पे देखते हैं जी हम 32 माइनस 5, तो ये हमारे पास बच रहा है 27, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस 27 बचेगा, ठीक है। यानी डी सी इज इक्वल टू 5/9 माइनस 27। तो इसको मल्टीप्लाई करें 27 को 5 से, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का आंसर आएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये 135 माइनस में आएगा, ठीक है। टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 135, डिवाइड करें इस पे 9, डिवाइड बाय 9, तो ये आ रहा है जी माइनस 15 आएगा, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 15 आ रहा है, माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। ओके जी। नेक्स्ट अब हमने इसको करना है कन्वर्ट केल्विन स्केल में। तो उसके लिए हमारे पास क्या है जी, जस्ट जो है ना सेल्सियस स्केल में जो निकला हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर, इसमें 273 को ऐड कर लेना तो हमारा केल्विन स्केल में आ जाता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, ठीक है जी। टेम्परेचर इन सेल्सियस हमारे पास ऑलरेडी ये निकला हुआ है माइनस 15 डिग्री, तो इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस 15 प्लस 273, ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 273 में से ये माइनस हो जाएगा 15, पीछे हमारे पास ये बच जाएगा 258, जो कि केल्विन में होगा, ठीक है जी। तो इस तरह हमने इसको जो है वो केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है।